नमस्ते प्यारे बच्चों। ईड्यूटेकन की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर विज्ञान के एक बहुत ही अनोखे और मज़ेदार संसार में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। तो क्या सब तैयार हैं एक नई यात्रा के लिए? अच्छा, हम सब अपने आसपास की दुनिया को देखकर हमेशा सोचते हैं ना कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे रात में जब हम इन चमकते हुए तारों को देखते हैं तो सोचते हैं, अरे ये टिमटिमाते क्यों हैं, ये कहाँ से आते हैं। बस यही जो जानने की इच्छा है ना, यही हमें आगे लेकर जाती है। तो चलिए, इसी जानने की इच्छा के साथ अपने नए विषय विज्ञान की इस शानदार दुनिया में चलते हैं। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही मजेदार सफर होने वाला है, जिसमें हम अपने चारों ओर की इस खूबसूरत दुनिया को और भी अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो यही है कि आखिर ये विज्ञान यानी साइंस होता क्या है। चलिए इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी किताब में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान सिर्फ पढ़ने की कोई चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक तरीका है किसी भी चीज को ध्यान से देखने का, फिर उस पर सोचने का, उसे समझने का और फिर कुछ करके दुनिया के छिपे हुए राज जानने का एक जबरदस्त तरीका है। आसान शब्दों में कहें तो विज्ञान एक एडवेंचर जैसा है, एक रोमांचक सफर। और इस सफर पे जाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है जिज्ञासा, यानी जानने की तेज इच्छा। जिसके मन में ये क्यों और कैसे वाले सवाल आते हैं, वो असल में एक वैज्ञानिक की तरह ही सोच रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? विज्ञान हर जगह है, ये सिर्फ लैब में नहीं होता। देखिए, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में भी विज्ञान है, जहां हम सीखते हैं कि ये पहाड़ कैसे बने या इन पर कौन से पेड़ पौधे उगते हैं। और तो और इन बड़े बड़े रेगिस्तानों में भी विज्ञान मौजूद है। यहाँ वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि इतनी गर्मी और रेत में भी जानवर और पौधे जिंदा कैसे रह पाते हैं। फिर विज्ञान हमें ले जाता है समंदर की गहराइयों में, जहाँ हजारों तरह की रंग बिरंगी मछलियां और अजीब अजीब से जीव रहते हैं, जिनके बारे में हमें विज्ञान से ही पता चलता है। और ये सफर सिर्फ हमारी धरती तक ही नहीं रुकता, ये तो हमें अंतरिक्ष तक ले जाता है। एक छोटे से छोटे कण से लेकर आसमान के उन दूर के सितारों तक हर चीज को समझना ही तो विज्ञान है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक बहुत बहुत बड़ी पहेली, एक जाइंट पजल की तरह है, जो कभी खत्म ही नहीं होती। जब भी कोई वैज्ञानिक एक नई चीज खोजता है तो वो इस पहेली में एक नया टुकड़ा लगा देता है। और मजे की बात यह है कि हर नया टुकड़ा कई नए सवालों को जन्म दे देता है। अच्छा, एक दिलचस्प बात बताऊं, हम सब अपनी रोज की जिंदगी में जाने अनजाने में एक वैज्ञानिक की तरह ही काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? चलिए देखते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि लिखते लिखते अचानक हमारा पेन चलना बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा, अरे ये पेन चलना बंद क्यों हो गया? फिर हम तुरंत एक अंदाजा लगाते हैं, शायद इसकी स्याही यानी इंक खत्म हो गई होगी। अब अपने इस अंदाजे को पक्का करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पेन को खोलकर उसकी रीफिल चेक करेंगे। बस यही जो स्टेप बाय स्टेप काम हमने किया ना, सवाल पूछना, अंदाजा लगाना और फिर उसे चेक करना, इसी को तो विज्ञान कहते हैं। तो चलिए अब एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में ऐसी ही किसी छोटी सी समस्या के बारे में लिखें जिसे कभी खुद ठीक किया हो, और ये भी लिखिए कि उसे ठीक करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। देखिए, ये तरीका तो हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे वो रसोई में मम्मी हो जो सोचती है कि कुकर से दाल बाहर क्यों आ गई, या कोई मैकेनिक हो जो टायर में पंचर ढूंढता है, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन हो जो ये पता लगाता है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा। ये सब लोग एक तरह से वैज्ञानिक वाला तरीका ही अपना रहे हैं। अब एक और क्रियाकलाप, अपने आसपास ध्यान से देखिए और किसी एक ऐसी स्थिति के बारे में सोच कर लिखिए जहां कोई इंसान एक वैज्ञानिक की तरह ही किसी समस्या को सुलझा रहा हो। तो अभी जो हमने पेन का उदाहरण देखा या बाकी लोगों की बात की, वो सब एक खास तरीके से काम कर रहे थे। खोज करने के इसी व्यवस्थित तरीके को वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड कहते हैं। आइए अब इसको थोड़ा और ठीक से समझते हैं। देखिए, इस वैज्ञानिक विधि के कुछ आसान से स्टेप्स होते हैं। पहला, अवलोकन करना, यानी किसी चीज को ध्यान से देखना। दूसरा, प्रश्न करना, यानी उसके बारे में सवाल पूछना। तीसरा, अनुमान लगाना, यानी सवाल का एक जवाब सोचना। चौथा, परीक्षण करना, यानी अपने सोचे हुए जवाब को जांच कर देखना।
और 5वां विश्लेषण करना, यानी नतीजों को देखकर ये समझना कि हमारा सवाल हल हुआ या नहीं। चलिए एक और मजेदार क्रियाकलाप करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको इस दुनिया में हो रही किसी भी एक चीज के बारे में सवाल पूछने का मौका मिले, तो आपका वो एक सवाल क्या होगा? उस सवाल को अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, विज्ञान में अकेले काम नहीं होता, टीम में काम होता है। वैज्ञानिक एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक वैसे ही हमारी इस एडुटेकन क्लास में भी अगर कभी कोई जवाब ना मिले या कुछ समझ ना आए, तो अपने दोस्तों से पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। साथ मिलकर सीखने में मजा ही कुछ और है। तो बच्चों, विज्ञान की दुनिया में ये जो आपकी यात्रा है वो आज से शुरू हो चुकी है, और ये एक बहुत ही लंबा और रोमांचक सफर होने वाला है जिसमें हम हर रोज कुछ नया सीखेंगे। जाते जाते एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, बुद्धिमान बनने के लिए सबसे जरूरी है सवाल पूछने वाला बनना। जो जितना ज्यादा सवाल पूछता है वो उतना ही ज्यादा सीखता है। तो मन में कोई भी सवाल आए, उसे पूछने से कभी भी झिझकना नहीं है। तो विज्ञान की दुनिया में आपका ये एडवेंचर अभी अभी शुरू हुआ है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए। अगली क्लास में हम एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक खोज करते रहिए।